मेवात की पाक सरजमी पर मैं रमजान आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हाजिर हूं। दर्शकों बता दें आपके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता भाई अमन अहमद फिरोजपुर झिरका के हर गांव पहुंच रहे हैं और लोगों को परिवर्तन रैली का निमंत्रण दे रहे हैं। आपको दर्शकों बता दें गांव-गांव जा रहे हैं। गांव-गांव बड़ा प्यार और मान सम्मान मिल रहा है। इससे लगता है कि भावी विधायक भाई अमन अहमद फिरोजपुर झिरका से विधायक बनना भी तय है। इनेलो नेता अमन अहमद ने कहा कि आप 10 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर और हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय और भावी मुख्यमंत्री श्री अभय सिंह चौटाला का आप विचार सुने। हमने उनसे बातचीत की है, आप सुनिएगा। आप बेबाकी से जो आज सारी खबरों को दिखाते थे, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया करता हूँ। 10 तारीख सर, मैं सबसे बड़ा आश्वस्त इसलिए हूँ कि आपने अपना क्योंकि 10 तारीख को परिवर्तन लेनी है और ऐसे में आपने हमें कीमती वक्त दिया, उसके लिए बेहद शुक्रिया। कार्यक्रम को लेकर जनता आपसे ये जानना चाह रही है और हम भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे जो आपने विश्वास जताया है, क्यों जताया है, ये आपसे जानना चाहते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी नहीं, ये प्रदेश व देश की आत्मा है और जो इन्होंने मेवात के लिए, जो देश के लिए काम किए, वो एक अनोखे मिसाल है। और ये तब देवीलाल की लगाई हुई वो है, चाहे इसको पौधा कह दो या एक पार्टी कह दो या एक विकास की एक बहुत बड़ी, एक मजबूत, एक कड़ी। सर, क्या मानते हैं कि कांग्रेस भी नहीं, बीजेपी भी है, सबसे ज्यादा विकास अगर क्षेत्र में किया है वो कौन सी पार्टी है? सबसे ज्यादा जो विकास किया है यानी के लोहापुर 5 वर्ष के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने किया, वो सबके सामने तो छुपी हुई बात नहीं और वो सब जानते हैं। जो सम्मान दिया लोगों को, जो विश्वास दिया लोगों को, जो नौकरियां दिए लोगों को, सबके सामने है। 14 साल जेल काट के आए हैं युवाओं को नौकरी देने के लिए, वो सबके सामने है। और किसी और मामले में नौकरी देने भी तो गए, युवाओं को रोजगार देने का काम किया है उनका। वो एक बड़ी मिसाल बन के 14 साल जेल के अंदर रहे, रोजगार देने में, नौकरी देने में। आदरणीय श्री चौटाला ने कहा था सर अशोक वाटिका में गया तो मैं आपके लिए गया, अपनों के लिए गया, तो क्या कहना है सर? परिवर्तन रैली है ऐसे में 10 तारीख को और उस टाइम हम आपसे बहुत ज़्यादा बातचीत भी करेंगे, किस तरह निमंत्रण देंगे? मेवात में एक बहुत उत्साह है। मेवात के नौजवान, कोई बुजुर्ग, कोई बच्चे, कोई माता बहन, सब में बड़ा उत्साह है। 10 तारीख की रैली के लिए जन जन मेवात का फिरोजपुर झिरका की जनता वहाँ पहुंची और ओम प्रकाश चौटाला और हमारे जो प्रदेश के बब्बर शेर हैं, उनको वहाँ उनका विचार सुनने के लिए लोग बहुत तावले हो रहे हैं, बहुत जल्दी में है कि कब आएगी वो घड़ी कि हमारे बीच में अभय सिंह चौटाला होंगे यानी के बब्बर शेर। सर, क्या कहना है, कौन सी जगह स्थान तय किया है, कितनी भीड़ उम्मीद है? देखो 9 तारीख को यहाँ पर यानी ये मनोर हॉस्पिटल में, 10 तारीख को यानी के बब्बर से युवाओं की आस, नौजवानों की उम्मीद, बुजुर्गों के आशीर्वाद से यहाँ पर जो जनता आई अभय सिंह चौटाला के नाम पर, ये देखना कि मैं कहता हूँ कई हजारों की जनसंख्या में यहाँ लोग हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तमाम वासियों। एक वो कह रहे थे कि अभी 9 तारीख को सवाल कर रहे थे आप, 9 तारीख को मनोहर लाल खट्टर आ रहे थे और वो कहते हैं कि एक सम्मान समारोह है, सम्मान देना है, इसको देना है राजा हसन खान मेवात, जो देश की बहुत बड़ी
शख्सियत है और देश के लिए उन्होंने अपनी जान दी। अपने एक राजा होते हुए और उसने अपने रजवाड़े को, लोगों ने रजवाड़े बचाए, उन्होंने अपनी जान देने का काम किया, देश को बलि देने का काम किया। उसको क्या सम्मान ये देंगे? आप ऐसे आदमी को ऐसा शब्द बोलना भी, मैं कहता हूँ उसको अपमानित करते हैं। क्या सम्मान देंगे जिसने देश के लिए कुर्बानी दे दी, देश के लिए फांसी का फंदा चुन लिया? अपना जो एक राजा था उसने समझौता नहीं किया, उसको ये लोग छोटे लोग, ये तो छोटे लोग हैं, उसका तो बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा काम किया है, क्या सम्मान करेंगे? ये लोगों को पहचाने के लिए, ये लोगों को यहाँ मैं कहता हूँ कि अभी क्या किया है, इसलिए आ रहे हैं। देखो उन्होंने करा क्या है, नौजवानों को जेल में डाला है। आपने देखा है 31 तारीख के दंगे में कोई जांच नहीं हुई, जो मिला वो पकड़ लिया और वही जेल के अंदर डाल दिया। आपने देखा जिन लोगों ने दंगा कराया, जो दंगाई लोग बाहर से आए, उनके घर पर जाकर उनको सम्मानित करने के लिए सरकार ने पीठ थपथपाने का काम किया है। अभी तो बात है, अभी पहुंचे हैं, ये सरकार ये काम करने वाली है। और यहाँ पर अभी जो नई धारा लगाई है, UAPA लगाई है, इस धारा में आप देख रहे हो, तो और उस धारा लगाते ही मेवात मारे, इसलिए आप देख रहे हो। इसलिए कि मैंने बहुत बड़ी इनको सौगात दी, क्या यूनिवर्सिटी दी, क्या युवाओं को रोजगार दिया है, क्या यहाँ मेवात कैनाल लेके आए हैं, आपने उन्हें दिया क्या है? अभी मैं देख रहा हूँ कि रोड पर गड्ढे भरने का काम हो रहा है। क्या आज से पहले यहाँ आमजन नहीं चल रही है? आज से पहले और लोग नहीं कर रहे? इसलिए हो रहा है कि एक ही अहम आदमी है जिसके लिए गड्ढे भरे जा रहे रोड पे। कितने नौजवानों ने जान दे दी, कितने बुजुर्ग चले गए, कितनी माँ बहनें चली गई, कितनी बहनें विधवा हो गई, कितनी माओं ने बेटा खो दिए, कितनी माओं ने अपने पति खो दिए। आप ये देखो, कितनी बहनों ने भाई खो दिए। क्या आज गड्ढे भरने का काम याद आया है? सरकार सो रही है कि आज ही अहम आदमी आ रहा है, आज अहम आदमी आ रहा है। राज तो जनता बनाती है, जनता बनाती है, रैयत को राजा बना देती है और राजा को रैयत करती है, बना देती है। अब आज वो नहीं है कि रानी के पेट से राजा पैदा होता है, अब तो जनता राजा बनाती है। तो अभी गड्ढे भरने का काम हो रहा है। ये कई सालों से रोड की क्या हालत है, या ओनली 45 किलोमीटर ये पड़ता है और 40 किलोमीटर वो पड़ता है। मेरे हिसाब से ये 80-90 किलोमीटर या 100 किलोमीटर लगभग रोड हो गई, जो है होडल, पड़कली से होडल और ये फिरोजपुर छिरका बॉर्डर से लेकर के अनून तक का रोड जो है, इसमें पूरे देश में कहते हैं कि रोडों का जाल बिछाया। क्या ये रोड नजर नहीं आया? ये देखो इनकी मनसा क्या है, इनकी नीयत क्या है, इनकी नीति क्या है, सबको पता है। मैं बार बार कहता हूँ कि भेड़ की शक्ल में कुछ लोग भेड़िया पैदा हुए पड़े हैं, जो यहाँ पर दुकान खोल के बैठे हैं, लोगों को लूटने के लिए बैठे हैं। और बीजेपी कहती है पर्ची भी नहीं, खर्ची भी नहीं, यहाँ तो पर्चा चल रहा है, यहाँ तो बड़े बड़े खर्चा चल रहे हैं। और सबको पता है कि लूटने का काम हो रहा है। यहाँ पर भोले भाले लोगों को अपमानित किया जा रहा है, डराया जा रहा है। मुकदमे के नाम पर कितने करोड़ रुपए का लोगों को ठगा गया है। आप अभी लिस्ट लेके बैठे हैं, या तो रैली में आओ नहीं तो मुकदमे में जाओगे। आप बताओ, सरपंचों कही जा रही है या तो तुम अब जांच कराओ या रैली में आओ। आप देख रहे हो आंगनबाड़ी सेंटर पे जा रहे हैं कि रैली में आओ या अपना रिकॉर्ड पेश कराओ। ये तो धमकी दे दे के रैली में बुला रहे हैं। और यहाँ भी राजस्थान की जनता आएगी, या हरियाणा के लोग नहीं होंगे, और जो मन से कोई लोग नहीं आएगा। नौला पे दहला लगेगा, किसान का काम चल रहा है, खेतों में लोग लगे हुए हैं। 10 तारीख को एक एक किसान अभय सिंह चौटाला के साथ खड़ा मिलेगा, आप देख लेना। और ये कई हजारों में जनसंख्या में रैली होगी। ना कोई हम साधन पकड़ के दे रहे हैं, सरकार न सरकारी एजेंसी इस्तेमाल हो रही है कि रोड पर गाड़ियों को रोका जा रहा है, पकड़ के गाड़ी को वहाँ दिया जा रहा है। एग्जाम सर पे हैं, टीचरों को ड्यूटी लगाई जा रही है। पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि एग्जाम सर पे हैं और टीचर बुला के धमका कर और रैली के लिए काम कराया जा रहा है। क्या होगा? भविष्य उजड़ेगा बच्चों का कि भविष्य बढ़ेगा? मैं कहता हूँ बीजेपी सरकार के पास बगैर डिग्री के नेता हैं, पर हम अपने बच्चों को डिग्री देना चाहते हैं, और ये यहाँ हो रहा है। तो मेरी दरखास्त आपके माध्यम से ऐसा ना हो जैसे कर रहे हैं, कि यहाँ की दिशा बदलने का काम करे, यहाँ तस्वीर बदलने का काम करे, यहाँ विकास करे, विनाश ना करे। और यहाँ विनाश हो रहा है, और चंद आदमी या दलाल छोड़ रखे हैं जिनकी दलाली चल रही है, और लोगों को डरा डरा करके कभी किसी को कभी किसी को एक एक आदमी बुलाते हैं। मैं कहता हूँ एक भी नहीं डरेगा। ये शहीदों की धरती है, राजा हसन खां की धरती है। ये मैं कहता हूँ एक भी डरने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ आप लोगों ने देखा है, चाहे मुगलों की बात हो और चाहे अंग्रेजों की बात हो और चाहे और सरकारें गई, 800 साल अंग्रेज मुगल कर गए, 250 साल अंग्रेज कर गए और 50-55 साल कांग्रेस कर गई। ये लोग वो फैसला लेंगे जो इनके जीवन के लिए, जो इनकी खुशहाली के लिए, जो इनके बच्चों के भविष्य के लिए, जो इनके इलाके के लिए,
उसको फैसला लेंगे। जो इनके साथ खड़ा है मेवाती जनता उसके साथ खड़ी है। ये पार्टी अगर इन लोग जिस तरह से पहले प्यार से मिला है, अब आपने जिस जिक्र किया कि राजस्थान तक से तो यहाँ के लोग तो जा नहीं रहे, तो क्या कहना है कि इन लोग ऐसा है, कांग्रेस भी देख लिए लोग बनाते हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिली हुई। कांग्रेस के जो विधायक हैं वो बीजेपी के साथ आंख मिचौड़ी खेलते हैं, बैठे रहते हैं और उनके साथ अपनी वोट डालने का कार्य करते हैं। आपने देखा है फिरोजपुर जिला की जनता को धोखा देने का काम किया कि जब जिला परिषद का चुनाव हुआ तो उसने अपनी वोट को बीजेपी को डालने का काम किया। जब आगे चुनाव होते, चाहे राज्यसभा की बात हो, चाहे वक्फ बोर्ड के मेंबर बनाए गए, तो बीजेपी ने कांग्रेस को विधायक को बनाया गया फिरोजपुर जिला से। आप हर उसमें देखा है आपने कि यहाँ लोगों को धोखा ठगा गया है, धोखा दिया गया है। यहाँ धोखे की राजनीति करते हैं, भोले भाले लोग हैं, इनको समझाते नहीं, इनको बहकाते हैं लोग। और हमारे लोगों को भोले भाले लोग हैं, इन पर विश्वास कर लेते हैं। पर अब सब सारी बात सबके सामने है, क्या हो रहा है जनता समझ चुकी है। अब कोई नहीं है कि जनता इनको नहीं जान रही, जनता पहचान भी गई है, समझ भी गई कि लोग अब इनके बहकाए नहीं आएंगे। तमाम मेवातवासियों के लिए एक बात, 10 तारीख को परिवर्तन रैली है, उसको लेकर एक बात। ये मैं कहता हूँ आपसे, ये वफादारों की धरती है। यहाँ से जो हवाएं चलेंगी वो देश की फिजाएं बदलेंगी, देश का राज बदलेंगी। मैं कहता हूँ यहाँ से ही बहुत सारे, मैं बहुत उदाहरण दे दूंगा आपको, जो मेवात की धरती से जो हवा चली है उन्हें क्या रूप बदले हैं, क्या फैसले लिए। ये परिवर्तन रैली प्रदेश और फिरोजपुर जिला में यहाँ से लेकर के विधायक का भी परिवर्तन होगा और प्रदेश का सरकार का परिवर्तन होने का काम होगा। मैं आपको चैलेंज साथ कहता हूँ, अभय सिंह चौटाला अगला हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा। तमाम खबरों में दर्शकों इतना ही। दीजिए रमजान को इजाजत। खुदा हाफिज, नमस्कार।